एडवांस इन्वेंट्री में हमारे पास एक और ऑप्शन है दैट इज़ लैंडेड कॉस्ट। ये ऑप्शन क्विक बुक्स में पहले नहीं होता था। ये क्विक बुक्स 20.0 में फर्स्ट टाइम आया, देन अभी 21.0 में भी हमें ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसको हम यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं, कैलकुलेट लैंडेड कॉस्ट, लेकिन इसको पहले हमें सेटअप करना पड़ेगा सिस्टम में। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं लैंडेड कॉस्ट है क्या और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से हमने 100 पीसेस परचेज़ किए इन्वेंट्री के फॉर 50,000 रुपीज़ फ्रॉम गीगाबाइट्स, तो इसकी पर यूनिट वैल्यू जो हमारे पास निकलेगी 50,000 डिवाइडेड बाई 100 एंड इट्स गोइंग टू बी 500 ईच पीस। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जस्ट जो इतने भी हमने बिल एंट्री की आइटम्स पीओ के ज़रिए या डायरेक्ट बिल एंट्री करके हमने जितनी सिस्टम में एंटर की, हम जस्ट क्वांटिटी एंटर करते थे कि कितने पीसेस हमने परचेज़ किए और पर यूनिट रेट क्या था। जैसे 500 इस एग्जांपल में हम वो एंटर करते थे, या अगर आप टोटल वहाँ पे वैल्यू लिखते थे तो सिस्टम पर यूनिट रेट कैलकुलेट कर रहा था। अभी तक हमने जितनी भी एंट्रीज़ की वो हम जस्ट यहाँ तक एंट्री कर रहे थे, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। लेट्स से इन आइटम्स को शिप करने के लिए ये आइटम हमें किसी और जगह से परचेज़ करनी पड़ी और हमारे वेयर हाउस तक डिलीवर करने के लिए इन पे 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा आया, जिसकी इनवॉइस हमें XYZ शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड से रिसीव हुई। चीज़ें हमने गीगाबाइट से परचेज़ की हैं और जो आइटम्स की इनवॉइस हमें इसको डिलीवर करने का एक्सपेंस है वो हम पे कर रहे हैं XYZ शिपिंग को। तो हमारे पास इन आइटम्स को 100 पीसेस को हमारे वेयर हाउस तक लाने के लिए हमारे पास 2 इनवॉइसेस रिसीव हुई, एक हमारे वेंडर से, देन जो बीच में शिपर था उससे। तो अभी अगर हम देखते हैं हमारे पास 10,000 का टोटल एक्सपेंस आया है इस पर, जो कि 100 पीसेस के लिए है। तो 100 ईच आपके पास ईच पीस के लिए एक्सपेंस आ चुका हुआ है। तो हमारे वेयर हाउस तक पहुंचने के लिए हमें जो कॉस्ट इनकर करना पड़ी दैट इज़ 500 एंड 100 ईच पीस। तो हमें पर पीस 600 रुपये का पड़ रहा है। दिस इज़ द लैंडेड कॉस्ट एक्चुअली। कि लैंडेड कॉस्ट होती क्या है कि आपकी जो भी आप आइटम्स परचेज़ कर रहे हैं उसको आपके वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए जितने भी बीच में एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे आपके कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ये शिपिंग चार्जेस की मैंने एग्जांपल ली है, शिपिंग चार्जेस हो सकते हैं, नॉन रिकवरेबल टैक्सेस हो सकते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हो सकती हैं, या आपने कोई इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस पे किए ड्यूरिंग में इनको शिपिंग के दौरान कुछ डैमेजेस हुए, वो सारे आपने इसी के कॉस्ट का पार्ट बनाने हैं जितने पीस आपके डिलीवर हो रहे हैं आपके वेयर हाउस तक। तो इस चीज़ को हम सिस्टम में कैसे एंटर कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो हमने जितनी भी एंट्रीज़ की बिल एंट्री में, अगर मैं जाता हूँ पिछली किसी एंट्री में, तो हम जस्ट यहाँ पे आइटम्स ऐड कर रहे थे, क्वांटिटी, तो पर यूनिट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट लिखते थे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता था। तो हमारे पास लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो 10,000 का एडिशनल एक्सपेंस है मैं इसको अपनी कंपनी का डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बनाना चाहता, ये जिन आइटम्स का उनको चार्ज करूँ, और परफेक्ट अकाउंटिंग होती भी ऐसे ही है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट करने का, तो उसको हम यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं, कैलकुलेट लैंडेड कॉस्ट। लेकिन राइट नाउ हमारे पास इसका कोई सेटअप नहीं है सिस्टम में, एंड सिस्टम इज़ रिक्वायरिंग अस कि आप एडवांस इन्वेंट्री में जाएं और लैंडेड कॉस्ट की पहले वहाँ पे जाके सेटिंग करें। तो हम चलते हैं जी प्रेफरेंसेस में, आइटम्स एंड इन्वेंट्री, कंपनी प्रेफरेंसेस, एडवांस्ड इन्वेंट्री सेटिंग, देन एंड में हमारे पास ऑप्शन है लैंडेड कॉस्ट का। तो सेटअप लैंडेड कॉस्ट, ओके। तो सिस्टम हमें रिक्वायर करता है कि लैंडेड कॉस्ट के लिए आप एक अकाउंट क्रिएट कर लें। अब ये बैकएंड पे ट्रांजैक्शन कैसे होती है, इसको हम ये ट्रांजैक्शन एंटर करने के बाद डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली ये कैसे ट्रांजैक्शन रन हो रही है बैकएंड पे लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट होने में। क्योंकि जब ये ऑप्शन नहीं था तो हम लोग तब भी लैंडेड कॉस्ट सिस्टम में कैलकुलेट कर रहे थे, हमारे पास कुछ ट्रिक्स थे जिनको हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन 20.0 से ऑनवर्ड क्विक बुक्स ने इस ऑप्शन को सिस्टम के साथ ही दे दिया। लेकिन ये आपको जस्ट एडवांस इन्वेंट्री में मिलेगा, यानी कि प्लैटिनम एडिशन जो एंटरप्राइज वर्जन वाला है, प्रो या प्रीमियर में आपको नहीं मिलेगा। ओके, अगर आपके पास एग्जिस्टेंस अकाउंट है कोई, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड टाइप इसकी जो क्विक बुक्स हमें रिकमेंड करता है कि आप अकाउंट टाइप जो रखें न्यू क्रिएट करते हुए वो अदर करंट एसेट रखें, यानी कि जो आपका इन्वेंट्री वाला अकाउंट टाइप होती है। इन्वेंट्री एसेट के लिए भी हमारे पास यही अकाउंट टाइप होती है, अदर करंट एसेट्स, या आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो लेट्स से हम रिकमेंडेड के साथ ही चलते हैं। अकाउंट का नेम हम रख देते हैं लैंडेड कॉस्ट,
तो इस अकाउंट को हम यूज़ कर रहे होंगे लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी इस अकाउंट को हम कर देते हैं सेव। देन सिस्टम हमें रिक्वायर करता है कि आप कुछ आइटम्स सिस्टम में क्रिएट कर लें। अदर चार्जेस की आइटम होंगी वो कि आपके किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो आप अपनी इन्वेंट्री आइटम्स की वैल्यू में इंक्लूड करना चाहते हैं। जैसे इंश्योरेंस के हो सकते हैं, नॉन कवरेबल टैक्सेस हो सकते हैं, शिपिंग चार्जेस हो सकते हैं। इस तरह के जो भी एक्सपेंसेस हैं आपके, आप उनके लिए एक एक आइटम क्रिएट कर लें। तो राइट नाउ मेरे पास जस्ट ये आइटम है, मुझे पहले आइटम्स क्रिएट करना पड़ेंगी क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये हमने पहले अपने असेंबली या सेल्स के लिए क्रिएट की थी। आई विल चूज़ ऐड लेटर। तो सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, इसको हम यहाँ पे अभी क्लोज़ करते हैं और आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। आइटम एंड सर्विसेज में जाते हैं, आइटम्स टाइप होगी हमारी जी अदर चार्जेस। लेट्स से फर्स्ट आइटम जो हम क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम है दैट इज़ एक्साइज एंड कस्टम्स। तो एक्साइज एंड कस्टम रिलेटेड जितने भी चार्जेस मैं पे कर रहा हूँ वो मैं इसमें क्रिएट कर रहा हूँ। ये इसी को हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इन आवर असेंबलीज और रीइंबर्समेंट चार्जेस, तो इसलिए हम इसको ये वाला टिक नहीं करेंगे। हमें जस्ट एक आइटम क्रिएट करनी है एज ए अदर चार्जेस। अमाउंट और रेट वगैरह इसका कुछ नहीं होगा, आपको इसके लिए एक अकाउंट चूज़ करना है। तो हमने जो लैंडेड कॉस्ट वाला लेजर करवाया हुआ है हम वही इसको असाइन कर देंगे। एडिशनल या कस्टम फील्ड हमें इसके लिए कुछ भी असाइन नहीं करने क्योंकि ये इन्वेंट्री आइटम नहीं है। एक और क्रिएट कर लेते हैं दैट इज़ फॉर परचेज शिपिंग चार्जेस, इट्स गोइंग टू बी अदर चार्ज। इसके लिए भी लेजर वही होगा हमारा लैंडेड कॉस्ट वाला। देन वी हैव परचेज इंश्योरेंस। रेट और अमाउंट हम अभी सेट नहीं कर सकते बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि अमाउंट इसकी कितनी होगी, हर बार वेरी कर रही होगी। तो ये तीन हमने आइटम्स क्रिएट कर ली। अभी हम जाके इनका जो सेटअप रहता है हमारा उसको कंप्लीट कर लेते हैं, लैंडेड कॉस्ट कंप्यूटेशन वाला। प्रेफरेंसेस में जाएंगे, अगेन माय कंपनी प्रेफरेंसेस, एडवांस्ड इन्वेंट्री सेटिंग, मैनेज लैंडेड कॉस्ट अकाउंट्स। तो लैंडेड कॉस्ट अकाउंट हमारा यहाँ पे क्रिएट ऑलरेडी हुआ है। सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ आइटम्स क्रिएट करनी थी जो कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली पिक की हुई हैं हमारे चूज़ करने से भी पहले। दैट्स ए ग्रेट थिंग, क्योंकि हमने इनके लिए लैंडेड कॉस्ट वाला जो अकाउंट है वो क्रिएट किया हुआ है, तो इसलिए जो जो आइटम्स हमने इस अकाउंट में क्रिएट किए हैं वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे चूज़ कर ली हुई हैं। सो दैट्स ऑलरेडी डन। हमें यहाँ पे कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सेटिंग कर दी हुई है हमारे लिए। अगर हमें मज़ीद कोई और आइटम्स ऐड करनी है तो हम ऐड आइटम वाला ऑप्शन यूज़ करते हुए कुछ और आइटम्स ऐड करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। राइट नाउ हमारा ये सेटअप कंप्लीट है। आई विल चूज़ ऐड लेटर और सेटअप को कंप्लीट करते हैं। हमारी लैंडेड कॉस्ट की सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इट्स द टाइम कि हम कुछ बिल एंटर करें और उनकी लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट करें। तो मैं जाता हूँ बिल एंट्री में। लेट्स से मैंने कुछ चार्जर परचेज़ किए, दैट इज़ परचेज फ्रॉम गीगाबाइट, और मैंने 5 जुलाई को ये परचेज़ किए जिनका इनवॉइस नंबर ये था, एंड दे वर लिनोवो चार्जर, लेट्स से 400 पीसेस। देन मैंने इनसे परचेज़ किए एसर चार्जर्स एंड दे वर 500 पीसेस। ओके, जो इनकी अभी सिस्टम में मेरे कॉस्ट है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है 1200 ईच, और टोटल ये अमाउंट इनकी ये बनेगी। ये किसी कस्टमर जॉब के लिए नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट ए कस्टमर जॉब हेयर, और ना ही मैं इनको बिलेबल मार्क कर रहा हूँ। क्लास मुझे इसकी कोई असाइन नहीं करनी। लेट्स से ये हमें डिलीवर हुए हैं लाहौर में, और लाहौर में जिस साइट पे डिलीवर हुए हैं। ओके, जब हमारे पास ज़्यादा आइटम्स होती हैं यहाँ पे तो आपको हर एक कॉलम में आके साइट नहीं चूज़ करनी है, आप जस्ट फर्स्ट कॉलम में, रिपीट फर्स्ट में। अगर आप सेकंड थर्ड में करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा,
आप फर्स्ट कॉलम में जाके जब साइट चूज़ करेंगे तो सिस्टम आपको पूछेगा कि बाकी आइटम्स भी आप इसी साइट पर रिसीव कर रहे हैं। इफ़ यू क्लिक येस तो आपके नीचे यहाँ पे जितनी भी आइटम्स की लिस्ट होगी वो सारियों पे साइट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, लेकिन बिल लोकेशन आपको फिर भी मैनुअली ही चूज़ करनी है। तो लेट्स से एरिया 1 में हम इनको रिसीव कर रहे हैं लाहौर वाली साइट पे। तो इस बिल को हम एंटर कर देते हैं, दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारे पास अभी कॉस्ट कैलकुलेट करने वाला, लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट करने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। सेव एंड न्यू करते हैं। वी आर गोइंग टू सेव दिस एट 5 जुलाई 2020। ये तो होगी हमारे वेंडर की इनवाइस, क्योंकि उसने हमें ये आइटम्स दी, उसने हमें ये इनवाइस दे दी। देन लेट्स से हमें इस पर कुछ कस्टम्स ड्यूटी पे करनी पड़ी, हमने ये इंपोर्ट की चीज़ें, तो हम एक्साइज एंड कस्टम्स की इनवाइस हमें मिली होगी। लेट्स से दैट इज़ रिसीव्ड ऑन 10 जुलाई एंड इसका नंबर ये था। अभी हमारे पास आइटम्स हमने क्रिएट की हुई हैं इसके लिए, तो हमें वही आइटम्स चूज़ करनी है। हम डायरेक्टली जाके एक्सपेंस बुक नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे कस्टम्स के लिए एक आइटम क्रिएट की हुई थी एक्साइज एंड कस्टम के नाम से, जिसकी टाइप थी अदर चार्जेस। तो हम ये आइटम चूज़ करते हैं। क्वांटिटी वगैरह इसमें ज़रूरत नहीं है, कितने हमने चार्जेस पे किए वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेट्स से हमने 10,000 पे किया कस्टम ड्यूटी इनके लिए। क्योंकि ये अदर चार्जेस हैं इसलिए इनका साइट और बिल लोकेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसको हम सेव कर देते हैं कि हमने इतनी कस्टम ड्यूटी पे की इनके ऊपर। देन वी पेड इंश्योरेंस, जो कि हमने अल्फ़ा इंश्योरेंस को पे की, और अल्फ़ा इंश्योरेंस से हमें 10th को इनवाइस रिसीव हुई, जिसका इनवाइस नंबर ये था। और इसके लिए हमने एक यहाँ पे इंश्योरेंस आइटम क्रिएट की हुई है, हमें वही चूज़ करनी है, दैट इज़ परचेज़ इंश्योरेंस। अभी हम यहाँ पे इन्वेंट्री आइटम कुछ नहीं चूज़ करेंगे, हम जस्ट अदर चार्जेस ऐड कर रहे हैं जो हमें इन चीज़ों को अपने वेयर हाउस तक लाने में इनकर करने पड़े। लेट से हमें 7,000 की इंश्योरेंस करवानी पड़ी इनके लिए। अगेन ये भी अदर चार्जेस हैं, इनका बिन और साइट वगैरह से कुछ कनेक्शन नहीं है। देन इसके अलावा शिपिंग चार्जेस हो सकते हैं जो कि हमने XYZ शिपिंग को पे किए, और लेट्स से ये हमने पे किए 11 जुलाई 2020 को, जिसका इनवाइस नंबर ये था। यहाँ पे इसके लिए हमारे पास एक आइटम क्रिएट है ऑलरेडी, परचेज शिपिंग चार्जेस, जो हमने आइटम्स क्रिएट की। तो आई एज्यूम कि मैंने इसको 15,000 जो है डिलीवरी का पे किया। और अगेन ये भी अदर चार्जेस की आइटम है, शिपिंग और साइट और बिल लोकेशन का इससे कोई तल्लुक नहीं। साइट और बिल लोकेशन जस्ट आपको इन्वेंट्री के लिए चूज़ करना है, इसके अलावा किसी के सिस्टम किसी और जगह पे आपसे ये पूछेगा भी नहीं। तो ये हमने चार्जेस पे किए इन डिफरेंट पार्टीज़ को। इससे पहले लोग कैसे कैलकुलेट करते थे अगर ये ऑप्शन नहीं होता था? जिन लोगों को ट्रिक्स नहीं आती थी क्विकबुक्स की, वो क्या करते थे, एक्सेल में कैलकुलेट करके तो गीगाबाइट को ही, जैसे हमने गीगाबाइट से परचेज़ की तो गीगाबाइट का ही बिल एंटर कर रहे होते थे। तो और यहाँ पे अगर जितने भी लेट से हमने एक 100 पर पीस के हिसाब से परचेज़ की, तो जितनी भी शिपिंग की चार्जेस होते थे वो एक्सेल में कैलकुलेशन करके उनकी कैलकुलेटर में तो वो यहाँ पे ऐड कर देते थे एडिशनल। लेट से अगर 100 वाली चीज़ थी उसके ऊपर 20 एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो 120 की ऐड कर देते थे। लेकिन वो कोई प्रैक्टिकल वे नहीं था, क्योंकि जब आप अल्टीमेटली उस बिल को सेव कर रहे होंगे तो आपने जो चीज़ पर आइटम 100 रुपये के हिसाब से परचेज़ की हुई है, जो ही आप यहाँ पे इस बिल को सेव करेंगे तो गीगाबाइट जो भी आपका वेंडर होगा उसको जो लाइबिलिटी पेएबल के हिसाब से जनरेट होगी वो 100 की बजाय 120 से जनरेट हो जाएगी। देन बाद में आपने पे 100 के हिसाब से करना है, वो तो 20 की फिर कैलकुलेशन बीच में रह जाती है। देन आप एडजस्टिंग एंट्रीज डालते फिरेंगे, उनको नेट ऑफ करते फिरेंगे इनवाइसेस के साथ, तो वो बहुत लंबा सा प्रोसेस हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि जो शिपिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, इसकी जो इनवाइस हमें रिसीव हुई होती हैं ऑब्वियसली उनको भी हमने पे करना है, तो उन इनवाइसेस को हम सिस्टम में एंटर ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एंटर करेंगे तो लाइबिलिटी और एक्सपेंस डबल होने वाले चांसेस हैं, तो वो उनको एंटर ही नहीं करते। इस तरह हमें कंप्लीट ट्रैकिंग भी सिस्टम से नहीं मिलती थी। तो अभी इन सब चीज़ों से जान छूट चुकी हुई है जब से हमारे पास ये लैंडेड कॉस्ट वाला ऑप्शन है। ओके, तो इस बिल को भी हम सेव कर देते हैं। तो अभी हमारे पास जो बिल था, अभी तक हमने लैंडेड कॉस्ट नहीं कैलकुलेट किया, हमने जस्ट जो आइटम्स परचेज़ की वो एंटर की, और जो हमारे एक्सपेंसेस इनकर हुए वो यहाँ पे एंटर कर दिए। अभी चलते हैं लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट करने की तरफ। तो जिस बिल की आपने लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, यू हैव टू कम ऑन दैट बिल। तो ये हमने आइटम्स परचेज़ की थी जिनकी हमें अभी लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास ये ऑप्शन है कैलकुलेट लैंडेड कॉस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। आई डोंट नो ये अनोइंग सी विंडो क्विकबुक ने क्यों यहाँ पे ऐड कर दी हुई है, बाकी क्विकबुक डेस्कटॉप इतना स्मूथ चलता है,
तो इट लुक्स लाइक ऑनलाइन कुछ चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, बट ये नेट से लिंक्ड नहीं है, तो इट्स क्वाइट स्लो जो भी न्यू एडिशन आई है। आई होप दे विल चेंज इन फ्यूचर। ओके, तो ये 2 आइटम्स हैं जो हमारे सिस्टम में अभी ऐड हुई हैं, जिनके हमने सेलेक्ट किया कि हमने इनकी लैंडेड कॉस्ट इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। राइट नाउ इनकी 1200 ईच पीस कॉस्ट है एंड वन मोर, एंड आई थिंक मैं इस विंडो को मैक्सिमाइज भी नहीं कर सकता, और अभी ये कंजस्टेड फील्ड हैं तो आई कैन डू एनीथिंग। ओके, देन अमाउंट टोटल मुझे शो हो रही है। तो अभी हमें शिपिंग एंड हैंडलिंग की कॉस्ट जो इनके ऊपर चार्ज करनी है उसके बिल ऐड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ थिंग ऑल जो चीज़ है कि आपको जो बिल है वो सिस्टम में एंटर होने चाहिए पहले से, बाद में नहीं आप एंटर कर सकते। जैसे हमने अभी तीनों बिल अपने एंटर कर लिए थे। देन आप आएंगे यहाँ पे ऐड बिल्स में, तो आपको अपने वेंडर चूज़ करने हैं जिन वेंडर से आपने जो कॉस्ट है वो इन आइटम के ऊपर एलोकेट करनी है। हमारे पास वेंडर यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ही मैंने ऑल वेंडर चूज़ किया, खैर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इस न्यू एडिशन में, तो जो ही मैंने ऑल वेंडर चूज़ किया तो जो जो आइटम्स मेरी लैंडेड कॉस्ट से रिलेटेड थी वो जिन बिल्स में भी हिट हुई थी मुझे वो यहाँ पे शो हो गई, क्योंकि ऑल वेंडर में मेरे दूसरे वेंडर भी हैं, गीगाबाइट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेस्को, के इलेक्ट्रिक, तो ये मुझे यहाँ पे शो ही नहीं हो रहे। मुझे सिर्फ यहाँ पे वो शो होंगे जिनकी मैंने एलोकेशन लैंडेड कॉस्ट के हिसाब से ऑलरेडी क्रिएट की हुई है आइटम्स क्रिएट करते हुए, और वही आइटम मैंने उधर बिल एंट्री के टाइम पे यूज़ की। ओके, एनीवेज हमने इन डेट्स को इन वेंडर से, ये इनवॉइस नंबर्स थे, और अभी ये अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं इतनी अमाउंट के, ठीक है। ड्यू डेट ये तो पेमेंट की आ रही है। तो यहाँ पे एक और थोड़ा ऑप्शन है गलती होने का हमारे पास, कि अगर आपके 2-3 बिल आपने एंटर कर दिए हुए हैं या 10 बिल एंटर कर दिए हैं, और इसी तरह 10 बिल के हिसाब से डिफरेंट आपके ये जो शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट के लेजर्स हैं वो भी आपने क्रिएट किए हुए हैं काफ़ी सारे, तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है आपके साथ जहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं शो हो रही कि ये किस इन्वेंट्री से रिलेटेड है। आपको जस्ट यहाँ पे शो हो रही है कि ये अनएलोकेटेड कॉस्ट पड़ी हुई है इन सप्लायर से। अब बिल एंट्री के टाइम पे अगर आप मेमो में कुछ लिख भी देते हैं तो मेमो यहाँ पे किसी भी कॉलम में आपको शो नहीं हो रहा है, जस्ट दूसरे ही कॉलम है, तो यहाँ पे अगेन मिस्टेक होने के चांसेस हैं। आई होप के क्विक बुक विल फिक्स। वी आर रिकमेंडिंग ऑल द प्रो एडवाइजर्स, वी आर रिकमेंडिंग टू क्विक बुक टू पुट ए फील्ड ऑफ द मेमो हेयर। लेकिन अभी राइट नाउ हमारे पास जो ऑप्शन है हमें अपने माइंड में रखने की ज़रूरत है कि हम कौन सी कॉस्ट किस बिल पे एलोकेट कर रहे हैं। या आप यूँ करेंगे पहले बिल एंटर कर लें, देन उसके बाद एलोकेट जो कॉस्ट करनी है वो एलोकेट करें, देन दूसरा बिल, लाइक दैट। एनीवेज जो आपको फिजिबल लगे। तो हमें ये तीनों बिल जो हैं ये ऐड करवाने हैं, ऐड बिल्स। ओके, यहाँ पे आपके पास कुछ फ़िल्टर करने की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दिस मंथ देन डेट वाइज आप फ़िल्टर कर सकते हैं। ओके, मुझे ये तीनों बिल ऐड करवाने हैं। ऐड बिल्स पे मैं आता हूँ, तो मेरे तीनों बिल्स मुझे यहाँ पे अभी शो होने लग गए हैं। देन मेरे पास अमाउंट का ऑप्शन है कि मैंने कितनी अमाउंट एलोकेट करवानी है। सो 15,000, 10,000 एंड 7,000, टोटल अमाउंट मेरे पास 32,000 की है जो मुझे सिस्टम में ऐड करानी है इन आइटम्स के ऊपर। ऑप्शन है आपके पास कि आप पार्शली इन चीज़ों को ऐड करवा सकते हैं। लेट्स से शिपिंग चार्जेस 15,000 हो सकता है इन बिल्स के रिलेटेड भी हों, या गीगाबाइट के अलावा मैंने मेगाबाइट से भी कुछ परचेज़ किया हुआ था, वो भी इसी शिपिंग के ज़रिए एक ही टाइम पे आया, या सप्लायर ने मुझे मंथली शिपिंग की इनवाइस सेंड की, उसमें सारियों का ट्रैक है, तो मुझे इनवाइस तो वो एक ही एंटर करनी है। देन एक्सपेंसेस वो मैं पार्शली अपने बिल्स पे एलोकेट करवा रहा हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे पार्शल अमाउंट एंटर करनी है तो वो मैं जितनी इन आइटम्स पे एलोकेट करवाना चाहता हूँ उतनी अमाउंट टाइप करूँगा। लेट्स से मुझे 15,000 ही एलोकेट करवाना है। वन मोर थिंग, यहाँ पे हमारे पास इन फील्ड्स में लेट्स से 150 प्लस अगर मैं यूज़ करता हूँ, भी मैं प्लस का की प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कैलकुलेटर वर्क नहीं करता, लेकिन बाकी सारे क्विक बुक्स के ऑप्शंस में जहाँ भी अमाउंट्स वाले फील्ड होते हैं क्विक बुक वर्क करता है और कैलकुलेटर वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर भी नहीं है। ओके, टोटल अमाउंट 32,000 की मैं एलोकेट करवाना चाहता हूँ इन 2 आइटम्स के ऊपर। देन अगर आप इनको स्प्लिट करेंगे किस तरह आप इनको एलोकेट करवाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी की बेस पे, जो ही मैं क्वांटिटी की बेस सेलेक्ट करता हूँ, या आइटम्स 2 आप सेलेक्ट करेंगे किस किस पे आप एलोकेट करवाना चाहते हैं, हमने दोनों सेलेक्ट कर दी। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली बैकएंड पे कैलकुलेट करेगा प्रो रेटा बेसिस पे, जितनी नंबर क्वांटिटी है टोटल क्वांटिटी उनको डिवाइड करेगा, और ये जो कॉस्ट है पर पीस के हिसाब से कॉस्ट निकाल के इधर डिवाइड कर देगा सारी।
अगर आप लास्ट वाला कॉलम यहाँ पे देखते हैं शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट, तो ये कॉस्ट है जो आपकी इन दोनों प्रोडक्ट्स पे चार्ज होने जा रही है बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी। व्हाई इट्स सो हाई? आई थिंक वी डिड ए मिस्टेक एट द टाइम ऑफ बिल एंट्री। हमें ये 400 एंड 500 क्वांटिटी में बोल रहा था कि हमने सिस्टम एंटर की, लेकिन एक्चुअली मैंने टाइप कर दिया 4000। तो यहाँ पे अभी जो कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है दैट इज़ फॉर 4000 पीसेस, और नीचे वाली जो कॉस्ट 3555.56 है ये 500 पीसेस के लिए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स। देन दूसरा तरीका हमारे पास इसको एलोकेट करवाने का है परसेंटेज बेसिस, कि आप कितनी कितनी परसेंटेज इन पे कॉस्ट अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप खुद से मैनुअली परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करवा सकते हैं। लेट से मैं 85% इस पे एलोकेट करना चाहता हूँ, देन 15% जो कॉस्ट है वो मुझे नीचे वाले यूनिट पे अप्लाई करवानी है। सो रिमेनिंग एलोकेशन 0%, 100% कॉस्ट मैं एलोकेट करवा रहा हूँ इस तरीके से। देन हमारे पास एक और ऑप्शन है बाय अमाउंट, आप कितनी कितनी अमाउंट इन पे एलोकेट करवाना चाहते हैं। तो ये भी सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा होगा, जैसे बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी सिस्टम ने एक पहले कैलकुलेट की, अभी बेस्ड ऑन देयर जो कॉस्ट है, टोटल अमाउंट जो थी इनवॉइस की या इन आइटम्स की 400 पीसेस की जितनी अमाउंट है एंड देन 500 की प्रोरेटा बेसिस पे सिस्टम ने इसको इतनी इतनी अमाउंट चार्ज की। क्योंकि हमारी जो परचेज़ प्राइस है वो 1200 दोनों की सेम है, तो इसलिए हमारे पर यूनिट वाले कैटेगरी में या अमाउंट वाली कैटेगरी में कॉस्ट सेम ही कैलकुलेट हो रही है। अगर इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट डिफरेंट होती तो यहाँ पे रिज़ल्ट भी डिफरेंट होते। अभी अगर मैं ये अमाउंट के हिसाब से रिज़ल्ट आ रहे हैं, अगर मैं क्वांटिटी के हिसाब से जाता हूँ तो अगेन मेरे पास रिज़ल्ट वही है क्योंकि हमारी कॉस्ट सेम है। ओके, तो मैं इस एग्जांपल के लिए शिपिंग एंड हैंडल, अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं इस कॉस्ट को, तो आप मैनुअली कितनी कितनी कॉस्ट इनको एलोकेट करवाना चाहते हैं अब वो करवा सकते हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग हम चूज़ करते हैं इसको क्वांटिटी के बेसिस पे कि जिसकी जितनी क्वांटिटी है, बिकॉज अल्टीमेटली ये चार्जेस ही हैं, इनके वेट वगैरह में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा और रेट प्राइस भी सेम है और उनको मैं सेम प्राइस पे सेल कर रहा हूँ। तो मेरे लिए आइडियल बेसिस यही होंगी कि मैं क्वांटिटी की बेसिस पे इनको एलोकेट करवा दूँ। पोस्ट बिल्स। ओके, अभी सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि पहले जब आपने ये आइटम्स क्रिएट की उस टाइम पे आपने इनकी प्राइस रखी, ओरिजिनल कॉस्ट आपकी थी 1200 और आप ओरिजिनल सेल प्राइस जो इसकी आप इसको कितने पे सेल कर रहे थे 1500 का। अभी क्या हो गया कि लैंडेड कॉस्ट ऐड हो चुकी हुई है इनमें, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी हुई है। इफ आई कैन, पहले कॉस्ट थी हमारी 1200, अभी 1207.11 कॉस्ट हो चुकी है। तो सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि आप अभी अपनी सेलिंग प्राइस चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हर बार आपकी ये शिपिंग चार्जेस सेपरेट हो सकते हैं और हर बार आपकी कॉस्ट चेंज हो रही होगी लैंडेड कॉस्ट। तो ये ना हो कि आप लॉस पे सेल कर रही आप अपनी सेल प्राइस चेंज नहीं करें। तो सिस्टम जब भी आप चेंज करेंगे ये लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, अगर डिफरेंस आ रहा है लैंडेड कॉस्ट का पुरानी से अब वाली में तो आपको ये रिक्वायरमेंट आएगी। तो लेट्स से हम इसको 1520 का सेल करना चाहते हैं दोनों को, कि जो लैंडेड कॉस्ट का इम्पैक्ट है वो हम प्राइस में शामिल कर दें और यही आपकी एक्चुअल कॉस्ट होती है। एक्चुअली जो पहले हम जिस तरह बिल एंट्री कर रहे थे तो जो शिपिंग एंड हैंडलिंग और दूसरे चार्जेस थे वो तो हमने बिल एंट्री में इंक्लूड ही नहीं किए। असल में जो आपकी कॉस्ट बनती है वो यही होती है जो कि लैंडेड कॉस्ट होती है। अपडेट एंड प्रोसीड। नो, इस विंडो का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया हुआ है। जहाँ पे हमने ओरिजिनल बिल एंट्री की थी, रिमेंबर गीगाबाइट से हमने ये आइटम्स परचेज़ की थी, अभी इसकी कुछ लेआउट चेंज हो चुकी है, इसमें कुछ एडिशनल कॉलम एंड पे ऐड हो चुके हुए। तो हमने कॉस्ट इसकी एंटर की थी उस टाइम पे 1200 ईच, तो उस हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट हो रही थी। लेकिन अभी इसकी कॉस्ट जो यहाँ पे शो हो रही है, आल्दो सिस्टम इसको भी लैंडेड कॉस्ट का नेम नहीं दे रहा, लेकिन ये कॉस्ट जो यहाँ पे शो हो रही है ये लैंडेड कॉस्ट है और यहाँ पे हमें मैसेज मिल रहा है इंक्लूड्स लैंडेड कॉस्ट के, इस कॉस्ट में लैंडेड कॉस्ट शामिल है। देन साइट लोकेशन वो हमने ऑलरेडी चूज़ की। अभी यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं, कितने कितने एक्सपेंसेस इस कॉस्ट में ऐड हुए हैं और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट हमें यहाँ पे शो हो रही है, ओरिजिनल अमाउंट। तो ओरिजिनल अमाउंट कॉस्ट ये थी, इतने एक्सपेंसेस होने के बाद हमारे पास लैंडेड कॉस्ट और अमाउंट ये हो रही है और हमें यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि इस बिल में लैंडेड कॉस्ट इंक्लूड है। ओके, अब अभी हम अगर रिपोर्टिंग में जाते हैं, लेट्स से ट्रायल बैलेंस में, तो ये लैंडेड कॉस्ट थी। एक्चुअली सिस्टम ने लैंडेड कॉस्ट को हैंडल कैसे किया हमें अभी ये जानना है।
एज यू कैन सी लैंडेड कॉस्ट जब हमने ये बिल एंटर की है सेपरेट इन लोगों से परचेज़ करके, यानी कि इन लोगों ने जो मैं इनवाइसेस दी, एक्साइज वालों की इनवाइस 10,000 की, अल्फ़ा इंश्योरेंस की 7,000 एंड शिपिंग चार्जेस। तो जब हमने ये इनवाइसेस एंटर की तो सिस्टम ने क्या किया, कुछ भी नहीं, जस्ट इसको एज ए डेबिट हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड कर दिया। देन दूसरी साइड पे इन लोगों को पेएबल क्रिएट हो गया सिस्टम में। तो अभी तक जब हमने लैंडेड कॉस्ट की जो बिल है उसको सेव करने से पहले तक सिस्टम की ये सूरत हाल है। वापस आते हैं उसी बिल में, लैंडेड कॉस्ट सिस्टम ने कैलकुलेट कर दी हुई है यहाँ पे सारी। अब हम इस ट्रांजैक्शन को सेव कर देते हैं, लैंडेड कॉस्ट के साथ हमारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी सिस्टम में। इस ट्रांजैक्शन के दौरान हुआ क्या, आइटम्स तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, लेकिन अगर मैं सेकंड टैब पे यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे कुछ एक्सपेंसेस भी शो हो रहे हैं, दैट इज़ 32,000। अब यहाँ पे 5.4 मिलियन जो शो हो रहा है ये वही कॉस्ट है जो ओरिजिनली मैंने गीगाबाइट से परचेज़ किया था। अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे देख रहे हैं 4.8 मिलियन एंड 600,000, तो आपका ये 5.4 मिलियन ही बनेगा। तो ये जो कॉस्ट थी ये इस वेंडर को नहीं मैं पे कर रहा, ना ही इस वेंडर के अकाउंट में जाके ये ऐड हो रही होंगी। सिस्टम ने अगर इस कॉस्ट में ये वाली कॉस्ट ऐड की है, लैंडेड कॉस्ट बढ़ा दिया सिस्टम ने, तो साथ ही साथ यहाँ पे सिस्टम ने इसको माइनस भी कर दिया। 32,000 हमने एलोकेट किया था, 32,000 ही यहाँ से माइनस हो रहा है और यहाँ पे टोटल हमें वही मिल रहा है जो हमने गीगाबाइट को पे करना है। आई एम डिस्कसिंग इट इन लॉन्ग डिटेल एक्चुअली, माइट बी यू आर गेटिंग बोर्ड, बट यू शुड नो बीइंग एन अकाउंटेंट कि बैकएंड पे सिस्टम ट्रांजैक्शन के साथ कैसे खेल रहा है। तो 32,000 यहाँ पे माइनस में आ चुका हुआ है। तो अभी अगर मैं रिपोर्ट में जाता हूँ, जिसी रिपोर्ट को हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, दैट इज़ ट्रायल बैलेंस, और इस लेजर की सूरत हाल देखते हैं क्या होती है अभी, क्योंकि हम अभी अपनी उस एंट्री को सेव कर चुके हैं। तो लैंडेड कॉस्ट हमारे पास 0 हो चुकी है और इसका पर्पस भी जस्ट इस लेजर का इतना ही था कि जब हम बिल एंटर करेंगे तो आपकी ये कॉस्ट यहाँ पे ऐड होती जाएगी और जब बाद में जाके आप लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट कर देंगे और इन चीज़ों को एलोकेट करवा देंगे आइटम्स में तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसकी क्योंकि डेट पहले आ रही थी इसलिए ट्रांजैक्शन पहले आ रही है, हमने आइटम्स वाला बिल पहले एंटर किया था जो हमारे सप्लायर की डेट थी, तो उसी डेट पे जाके वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अभी इस लैंडेड कॉस्ट वाले लेजर में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। सो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जब हमने वहाँ इस लेजर को क्रिएट करते हुए जब सिस्टम ने हमसे कहा था कि आप एक लेजर क्रिएट करें, तो हमने उसको रिकमेंडेड वे यूज़ किया था अदर करंट एसेट वाला। तो वहाँ पे अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला लेजर भी चूज़ कर लेते तो भी सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना था, अनटिल अनलेस आप परफेक्टली चीज़ों को एलोकेट करा देते हैं तो ज़ीरो बैलेंस रहना था। तो यहाँ पे कोई भी अकाउंट टाइप हो सकती है, आपकी अकाउंटिंग को इम्पैक्ट नहीं कर रही होगी वो। सो आई थिंक कि आपको अभी तक समझ आ चुका होगा कि लैंडेड कॉस्ट है क्या और इसको सिस्टम में हम कैसे क्विक बुक्स में इसको कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स ऑल विद द लैंडेड कॉस्ट। अभी हम चलते हैं कि एक बार आइटम्स लिस्ट में जाके देख लेते हैं कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या आया जो हमने अभी लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट की और ये सिस्टम हमें कैसे शो करता है। लेनोवो और एसर वाले चार्जर हमने परचेज़ किए थे। लेट्स से मैं लेनोवो पे जाता हूँ, इस आइटम को एडिट करता हूँ, देन आपको यहाँ पे अभी लैंडेड कॉस्ट भी शो हो रही है जो कि पहले हमें यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा था क्योंकि हमने किसी आइटम की लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट ही नहीं की थी। तो ये एक आइटम है जिसकी हमने लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट की। ओरिजिनल कॉस्ट वैसी की वैसी रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। लैंडेड कॉस्ट हमेशा चेंज होती रहेगी, जितनी बार आप बिल एंटर करेंगे तो लैंडेड कॉस्ट आती रहेगी। सेल प्राइस जो आप फिक्स करेंगे वही यहाँ पे आएगी। देन होती है यहाँ पे एक एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट इन दोनों से डिफरेंट भी हो सकती है। लेट्स से आपने कोई एडजस्टमेंट डाली हुई है, जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू की, या कोई और एडजस्टमेंट डाली हुई है अगर आपने, तो उस बेस पे आपकी एवरेज कॉस्ट चेंज हो सकती है। तो हो सकता है एक ही आइटम के आपके पास यहाँ पे 3 डिफरेंट कॉस्ट शो हो रही हैं, जो आपने सेट की वो अलग है, लैंडेड कॉस्ट अलग है और एवरेज कॉस्ट अलग है। लेकिन सिस्टम जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कॉस्ट लेके जाएगा वो लैंडेड कॉस्ट होगी, सॉरी एवरेज कॉस्ट होगी, ना लैंडेड कॉस्ट होगी ना ये कॉस्ट होगी। अगर ये सारी सेम है तो बाई चांस सेम भी हो सकती हैं, लेकिन सिस्टम में रिकॉर्ड होने वाली कॉस्ट एवरेज कॉस्ट है अनटिल अनलेस आप इसका कॉस्टिंग मेथड बैकएंड पे जाके एडवांस इन्वेंट्री में चेंज नहीं करते। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा होता है। सो वी आर डन विद लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेशन।